यादव काला निवासी, कारी यादव काला निवासी, जिनके तरफ से शानदार 10 रुपए का पुरस्कार मिले हैं। मैं अपने पूरे पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। छोटी गोदरी, हाँ बा, कभी तुम्हें महल से निकल के मेरे सामने नहीं आती थी, लेकिन आज क्या बात, क्या जरूरत, तुमने महल छोड़ करके मेरे पास आई है। तुम अगर तुम्हारी आदेश हो तो मैं सारी बतावरण कह करके सुना सकती है। बहन, बात यही है कि आज मेरी नैहर में मेरे पिताजी ने बहुत ही धूमधाम से विष्णु यज्ञ कर रहे हैं, जिसमें देश देश का क्षत्रिय, मुगल, पठान, राजा, महाराजा सभी के सभी उस यज्ञ में भाग ले रहे हैं। मुझे भी सूचना मिली है कि मैं भी उस यज्ञ में जाकर के देख करके यज्ञ को सफल बनाऊंगी। सही बात है, इसलिए मैं आदेश लेने के लिए आई हूँ। अगर तुम्हारी नैहर में तुम्हारे पिता ने तुलसी उद्यापन तय किया है, तुम्हारे पास निमंत्रण आई है, तो मेरी तरफ से ऑर्डर है, तुम जा सकती है। लेकिन बात है कि बहन, क्या बात है? कैसे मैं अकेली जाऊंगी? मेरे स्वामीनाथ जंगल का शेर, गलियों का बादशाह, दिन रात गोली कटा तीर तलवार खेलने वाले करकदल का आदमी है। हो सकता है जब तक मेरे स्वामीनाथ जंगल से आएंगे तब तक वो जग समाप्त हो जाएगी। इससे बेहतर है मैं अकेली कैसे जाऊंगी, कुछ ऐसी उपाय मुझे बता दे। अगर आदेश हो तो मैं का करके सुनाऊं। लागई बहु गई गोतिनिया, देवारिया गई बाप, हंसले के ये क्या लाला है जगा पानी, गई है गे यमुना के निहारा बागे। अगर तुम्हारी बस में लालसा लग गई है, तुम नहीं हट जाएगी, तुम्हारे साथ देवा पंडित को लगा दूंगी, देवा पंडित साथ जा सकती है। बहन, देवा पंडित मेरे स्वामीनाथ के साथ वो जंगल शिकार खेलने के लिए चले गए हैं, वो भी नहीं आएंगे। जब तक वो आएंगे मेरी जग समाप्त हो जाएगी, तो फिर मैं जग में जाकर के क्या करूंगी? देवर को मना करके मैं देवर से ऑर्डर मैं दूंगी, तुम दोनों प्राणी जा सकती हैं। स्वामीनाथ भी जंगल गए हैं, वो भी नहीं है दरबार में, मैं किसके साथ जाऊंगी? लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है, एक फरमाइशी है, एक चाहत है। अगर तुम्हारी आदेश हो तो मैं क्या करके सुना सकती हूँ। क्या ख्वाहिश है? सुना सकती है। हे गए उतारा गए दे दे बहन इंदाला गए बहुत निदान बेटा है,
अगर चैत बैसाख का रोज मतौना उगता है, अगर बेटा को धूप लग गया, कुमला गया, तो तुम्हारे साथ कैसे लेकर तुम जा सकती है? किसी तरह का अगर धूप हो, अगर माँ का ममता का आंचल के तला हुआ बेटा चले आएगा, कोई भी धूप नहीं लगेगा। गोतनी एक जुग जमाना खराब छे, मंत्री के साथ अभी तो नीक लगतो, अगर मंत्री के साथ नहीं देवी, एक आदमी पुरुष के साथ भी नहीं गे, तो हाँ साल बोलो एकदम फटकल उठकर चल देवी। सुनली, आदमी के साथ भी नहीं गे, तो सब ओकरा मान सम्मान करते गे, और की रास्ता पे रह देवी ने, तो क्या ना देवी? हे के हाथ आगे पकड़ने चाहिए, देवरा बागई बाबू के जा, हंसले के बोले ले हे गे गोतनी गे, जय हे गे नहीं हारा। गोतनी, तुम क्यों इतना हंट मचा रही है? बहुत लालसा लगी हुई है। नहीं गोतनी, बेटा जाने के लिए तुम्हारी नैहर मैं नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि दो भैयारी में एक बेटा इंदल सिंह इंजोला अभी मूवी क्लब में बढ़ रहा है। अगर बेटा को तुमने नैहर लेकर के जाएगी, वो इंदल बेटा को कुछ हो गया या कोई टोना चला दिया, तो बोल गोतनी भाई किसके लेकर के रहूंगी? बेटा का अगर कोई डर लोगी, तुम्हारी बेटा को थोड़ा सा नजर उठा करके देख लिया, या तुम्हारी बेटा को कुछ हो गया, तो मुझे शीघ्र ही फांसी खींच दूंगी। बेटा का एक रुआ टूट गया बहन, दोबारा रुआ मैं दूंगी। एक तो हरा के नहिरा में बसई छौ कैटनिया जोगी, विशेष बकवास करती है, बेटा के लिए तुम हंट मचाती है। एक अपना रहता लगे, बेटा का कुछ नहीं है तोरा नैरा चल जेतो लाकर साथ दे भी, अगर बेटा मर गए तो हम केकरा लाकर आवेगी? बेटा को कुछ नहीं होगा बहन, सिर्फ आदेश दे दे, मैं बेटा के लेकर के चली जाऊंगी। मैं एक हफ्ता के लिए मैं लेकर जाऊंगी और एक हफ्ता के अंदर में लौट करके चली आऊंगी। हमार खराब नहीं कर, अगर तोरा लहरा जाना चाह तो बेटा जान में आले तब अपना नहरा गई है। बेटा के शौक भे गए लहरा ला के देते, बेटा जान में आले तब जो लहरा।
समझ गई मैंने। जिस बेटा का तुमने जन्म दी थी बहन, हाँ जिस रोज जो बेटा जन्म लिया था, उठा करके बड़े मालिक ने मेरे स्वामीनाथ के गोद में दिए थे। समझ उस टाइम तू भी थी और मैं भी। बड़े मालिक ने बोले मेरे स्वामीनाथ को, और तूने बोली थी मुझे कि रानी फूला, आज तारीख से ये बच्चा मेरा नहीं, ये बच्चा तुम दोनों का है। तुम दोनों इस बच्चा को जितनी ढंग से, जो मेहनत से पोस पाल के तैयार कर सकती हो। कितनी मेहनत से मेरे स्वामीनाथ अपना खोआ और मिश्री मलाई दूध नहीं खाते हैं, लेकिन उस बच्चा को खिलाते हैं। मैं अपना ममता के आंचल उस बच्चा को कितनी मेहनत से, लगन से पोस पाल के तैयार कर। आगे मैं तो इसलिए दे चुकी तुम्हें बेटा, तुम जिस रोज से नैहर से ससुराल आई है, 12 बरस तुम्हें गुजर गई है, आज तक एक भी बच्चा नहीं हुआ। इसलिए मैंने अपने दिल में दोनों प्राणी सोच करके इंदल बेटा को तुम्हारी बात दी थी, दिल बहलाने के लिए, तो खुशी रहेगी। इसका मतलब तुमको मैं रास्ता भी नहीं कर चुकी थी, तुम्ही को बेटा दे दिए। सच में कहा है इंसान ने कि दूसरे का धन से इंसान धन वाला नहीं कहलाता है, दूसरे के बेटा से बेटा वाला नहीं कहलाता है। आज तुमने साबित कर दिया इस बात को। नहीं नहीं, तोरा हमें बेटा रास्ता नहीं निकाल दियो, तो रह जा दियो यो। तू जब दिन से लिए तो दिन से वो है ना, चीजे ना जीते ना, तो की करे तोरा संग हम बेटा के मार दिए। वक्त पर दूसरे का धन कम काम नहीं आता है, दूसरे का बेटा सही में काम नहीं आता है। आज वो बच्चा के लिए मैंने तुम्हारी चरणों में सर पटक पटक करके मेरे बोल दी थी। कितनी बार मैंने तुम्हें प्रणाम की, बहन मुझे बेटा दे दे, बेटा दे दे, लेकिन बहाना तुमने हजारों बनाई, वो बहाना तुम्हारी नहीं चली। अंत में असलियत पर आ गई कि ये बेटा मैं तुम्हें नहीं दूंगी। यही बेटा जन्म ले तब जाइए, हम बेटा नहीं दियो तो नहीं दियो जो। क्या दुर्गा क्या चढ़ा हुआ देवो जय इंदालाच, दुर्गा क्या चढ़ा हुआ बेटा लगी ई बेट खाओ के बेटी के हम की करबे, एकरा पोस के जब पारा बन लिए या एकरा कालू में जतबे होर में देगे देखो जन्माले बेट खाओ के बेटी नी पुत्रा के जन्म में रोरी के बेटी ने तक हमरा बेटा का शराब दे छी। बेटा का भगवती के बोल दबो हे गे एगे पादुआ पोती तोरा दादा के हाटी पर कबड्डी खेला हे गे एगे सबसे डुबो गाल गाल गिरबो हे गे पादुआ पोती निपुत्रा बेटी एगे डनिया खानदान के पादुआ पोती हे गे एगे भगवती के बोल दबो छोरा का हे गे मौगी हे गे एगे भुटिया तोरा बेटा का भगवती के बोल दिया, काली के काबर में दिया, दुर्गा के बोल दिया, कोसी में का चढ़ा दो तोरा बेटा कहे एगे देखबी ये कल्याण मयरी से तोड़ी कर दो बेखौती के पादुआ पोती हला घोर के बेटी डनिया खानदान के बेटी ये पादुआ पोती है गे एगे ये बुलवाला का भाग जोन है गे एगे एकरेला का भाग जोन टोपी वाला लेके गे जो नहीं तेने तक तो मुसलियो गिर गए, मुसलियो गिर गए एगे बेटा जा नी पुत्रा के बेटी जय दिन से रहते दिन चढ़ के मुसलियो ने गिर गए।
खेगा पौस बन गेले तेरा हेगे पादुआ पोती हेगे हेगे पिल्ली जो कदर मार लिया छोड़ दली कोई पोसा कोई कुछ करे हेगे पादुआ पोती तक भी एक बल्ला से दू तल्ला तोड़ दबो दादा तो सिरडिया दे हेगे घोर के आई ने तोरा बेटा का भगवती के बोल दिया पादुआ पोती निपुत्रा की बेटी तोरा दादा के हड्डी पर कबड्डी खेला सौसे ढुक ढोया गाल कर गिरबो डेटा के शौक तेरा चूल्ही में गाड़ देबो एक चल लई के सोना रानी भाभा ना गे वो बाबू ने काना दी उनके तरफ से 11 नंबर नोट आना सुना है पूरे पार्टियों से धर्म सुनाती ये काव्य अभी छोटकी के लागी छाव मामू जी गई थी मैंने बेटा मांगने के लिए बड़ी गोतनी से बेटा नहीं दे करके मुझे बहुत पिटाई की पिटाई की इसके लिए मुझे कोई तकलीफ नहीं लेकिन ऐसी बात उन्हें बोली उन्हें कहने लगे अगर ज्यादा तुम्हें नहीं रह जाने का शौक है ज्यादा लालसा है तो जाकर के बच्चा पैदा कर ले अरे जाकर के बेटा जन्मा ले उसके बाद जो मामू जी ये बात मुझे तीर की तरह छू गई है आज मेरी गोतनी ने खुद ऐसी बात बता दी कल दूसरे प्रजातंत्र ये बात अगर बोलेंगे दुनिया में अगर जान जाएगा लोग तो मुझे क्या करूंगी संसार में बच करके मन तो यही करती है किसी दरियों में जाकर के डूब के मर जाऊं मैं वही दरियों में डूबने से उल्हाने छूट जाता बोला कितनी मेहनत से उस बच्चा को मैंने तेल लगाई थी पोस पाल के तैयार की थी कितनी मेहनत से मैं अपना भोजन नहीं करती थी लेकिन उस बच्चा को मुंह में खिलाती थी पहले मैं ये सोच करके ये इंदल सिंह मेरा बेटा है कहीं से आता था चाची चाची कह करके गोद में आकर के बैठ जाता था मैंने उसे प्रेम से भोजन खिलाती थी मेरी भी मन संतुष्ट हो जाता लेकिन आज वो बच्चा नहीं दिया ना मुझे मामू जी
तीर की तरह बात लग गई है, छुबे वाला गोली की तरह बात लग गई है मामू जी, मुझे अब बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। तो यार की करबो बेटा के जो औलाद दिलको तू मौगी छो कि मौगी के डैडी छो। उस बेटा को जी जी करके मैंने 12 बरस से अपनी नैहर से अपने ससुराल में 12 बरस बीत गई है, आज तक कोई चर्चा ना कोई सवाल हुआ है। मिला है चाहिए लेकिन आज उस बच्चा के लिए मुझे पिटाई भी लगा और उल्हान भी सुना मैंने। तेने कहा मौगी छो कि मौगी के डैडी छो। मैंने कुछ समझी नहीं मामू जी। वो बेटा वाली तू बेटा वाली नहीं बह सके छो। मेरी तो नसीब किस्मत खराब है, जो भगवान के घर में मैंने क्या बिगाड़ दी थी कि 12 बरस बीतने के बाद भगवान मुझे यूं ही जिंदगी काटने को मजबूर। किस्मत खराब नहीं चा, किस्मत का अपना जैन का खराब कर लो। कोई बाबू साहब एगो बात बताबू, एगो पंचायत क्या दिया, खेत का जोतबे करबे उपजेबे खाद पानी देबे तब न खेत उपजेते, वही ना भाई छे। आम जे खाए छे लोग तो पहले रोपे छे पानी दे छे तब न फड़े छे। मौगी छे कि मौगी के डेयरी छे। मेरे स्वामीनाथ बाल ब्रह्मचारी आदमी है, मैं उसे क्या बता सकती हूँ। तोर बाल ब्रह्मचारी छे हसनपुर के, उ कर्मचारी बन के छो ना। देखो आय रुदल सिंह आयल छ दरबार में, देवा पंडित जंगल से। बेटा नहीं है, बेटा है तो तोरो, लेकिन वो में खर्चा लगता। जय जगह बाबा यो जे खेत नहीं उपजे ओकरा में 2.5 किलो 3 किलो DAP दे छिए, पोटास दे छिए, की कहे छिए तरह तरह के कीटनाशक दवाई, यूरिया कैल्शियम, कोई दे छे 5 किलो, कोई दे छे 10 किलो। खेत नहीं उपजाता है, अब बेटा नहीं, तू एक काम कर, तोरा जे लहरा में दल कर हो जाम, तोहर में आवे कला फुली लोटा क्या फुली लोटा छोड़ो, वो जाम में की करिया 1 पौआ तेल दे दियो शुद्ध सरसों के, और 2-4 लहसुन के झबे सौंसे दे दियो, कर कर आग में सिझा दियो ओकरा। तेल आधा बचता लहसुन सीझ के ओकरा की करिया चुटकी से मसूल दियो, ताकि अंग अंग में उ लहसुन के रस मिलानी भे देना चाहिए। आ ओकरा लेकर तू चल जाइ रुदल सिंह के बिछावन पर, आ गतर गतर की करियो तेल लगा लिया हाथ में, आ गतर गतर केना पिछाड़बो। ओहो आहू टांग में वहू टांग माने पूरा शरीर लगई है, आ 1-2 बूंद आंसू ओकरा बदन पर गिरा दे। रुदल सिंह आज मना चक्का बहा के उठते, रे देवा देखो इस दरबार में ना भूत है, न पड़ेत है, न बादल है, न पानी है, कुछ है। लगता है कोई चुड़ीन की आदमी आकर के मेरे नजदीक मेरे बदन पर आंसू गिराया है, पता करो और उसको पता लगा करके मेरे सामने करो, और तू की आंसू गिरा कर छिप जियो। तोरा खोज कर नाम तो तू सब वातावरण कह देबो, बेटा नहीं थे। ठीक है मामू जी, आप जा सकते हैं, मैं जा रही हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चल लइके फूला रानी का दरबार ओ
जा लच के बदिया रे चल के बात मारी पकड़ा लखिया रे बायो या गे रुदल बाबू क्या गे बरिया रे या बाबू चोरी मिले होया राम मंदिर मंदिर रे पहुंचाना ये तोरा कैसे बचबैल अरे रे हमारा जंगल से आते आते दरबार मेरा पूरा बदन थक गया, थक गलो बदन दर्द भी करता है। अच्छा ऐसा करो बहादुर, तुम दरबार में मेरे लिए तंबूक लगा दो और उस तंबूक में तुम बिस्तरा लगा दो, हम जाकर के आराम करेंगे। ठीक है भैया हम लगा दे और तब तक जब तक हम आराम करेंगे तब तक तुम पहरा करते रहना। हम लगा दे तब तो आराम कराना बस बस करबाई रे यारा मोटे बरे तब भूख में करबाई रे या रे मोटे बरे हमें दहर छोट मत टमुक बाबू रुदल ए जी सारे बास बिघा में दिया रे गिरा करता या राम बाबू रुदल ने करता डबरी यार पारा पारा आगे बहा बेहुदा कहीं मैंने बोला रे रेवा, जंगल से दरबार आते आते मेरा पूरा बदन थक गया है, मेरे लिए तुम दरबार में तंबूक लगा दो, तंबूक में तुम हम जाकर के आराम करेंगे। बेहुदा जाकर के सो गया। अरे देवा देवा रे तोरा मुर्गी उठे जाओ बेहुदा कहीं का, तुम जाकर के सो गया रे, ऐसा क्यों किया? सुतल लिया है तो किसको जगाया मैंने अभी? ये यो महाराज सुतल नहीं रही है तो क्या कर यहाँ का हट्ठा कठाल तकरीबन चेहरा लंबा चौड़ा हाँ अंदाजा करे रही कि हमारे महाराज पलंग पर अड़ते कि नहीं अड़ते। अच्छा तो ऐसा बात है। हाँ ये बिजली का कोना ले लो। लबा जब तक हम सो करके तंबूक से नहीं उठेंगे तब तक तुम्हारा पहरा जारी रहेगा। लंबा चौड़ा ड्यूटी रहता। तुम्हें मालूम है कि एक कामड़ा किला का दुश्मन मेरे और तुम्हारे ऊपर लगा रहा था कि कब सोया हुआ शेर मिल जाए जाकर के वह शेर पर प्रहार करेंगे। सही बात है। इसलिए बहादुर तुम अपना ड्यूटी पूरे निभाते एकदम जारी रहता ड्यूटी। करिए रे या राम देवा तंबू कई मेरे जान